हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए आज के इस दिन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं। और मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की जो ज्योति है वो आपके घर घराने पर, आपके परिवार, आस पड़ोस पर प्रकट हो आपके द्वारा, और आप बहुत सारे आत्मिक फलों में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से भर जाएं, और परमेश्वर की ज्योति आप लोगों के द्वारा दूसरों के भी जीवन में प्रकट हो, ताकि वो भी परमेश्वर की ज्ञान में, उसकी पहचान में आ जाएं। तो आज के वचन में जाएंगे जो कि हमारी आत्मा की खुराक है और हमें परमेश्वर के और नजदीकी में लेकर आता है ताकि हम उसे जान पाएं। तो आज का वचन 1 जॉन और उसके 2nd चैप्टर से है। हम 5th और 6th वर्स को देखेंगे। और वहां पे लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले जब वचन देखा था यूहन्ना की पुस्तक से, और वहां पर हमने 14th चैप्टर में देखा था, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को रखोगे, और जो कोई मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता भी प्रेम करता है, और जिससे मेरा पिता प्रेम करता है उससे मैं भी प्रेम करता हूँ, और अपने आप को मैं उन पर प्रकट करूंगा। तो सचमुच हम परमेश्वर के उस प्रेम में बढ़ते जाते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उस आज्ञाओं पर चलते हैं, बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो हमारे अच्छे के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें किस तरह से, हमें मृत्यु के राज्य से निकाल कर अलग किया है। पाप के कारण जहां हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, हमें निकाला है, हमें अपने कीमती लहू से यीशु मसीह ने मोल ले लिया है। अब हम उसके हैं और वो हमारे में है, और हम उसमें बने रहते हैं, और हम उसके ज्ञान में बढ़ते रहते हैं। इस और लिखा है, इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं जब हम उसके प्रेम में सिद्ध होते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके बेटे के रूप में, हम सब रूप हम हर दिन बदलते जाएं, बढ़ते जाएं, हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। यीशु मसीह ने इस संसार में आए, वो उन्होंने हमारे लिए वो मनुष्य बनकर उन्होंने वो धार्मिकता को पूरा किया है, ताकि उनकी पहचान में अब हम उस धार्मिकता में चलने वाले हो। क्योंकि उन्होंने अपनी धार्मिकता हमें दी है, और हमारे पापों का बोझ खुद लेकर उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। यीशु मसीह को पिता ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, और आज वो जिंदा खुदा है, पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। और आज खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा हमें, हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले हो। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो किस तरह से आत्मा के द्वारा वो जो थे चलते थे, वो परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा पर वो पूरी तरह से फोकस्ड रहते थे। तो यहाँ पर वही है कि हम, इसी से मालूम होता है जब हम भी प्रभु में बने रहते हैं। और लिखा है, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वे आप भी वैसे चले जैसे वे चलता था। और यहाँ पे जब हम कहते देखते हैं कि लिखा हुआ है, जो कोई उसमें बना रहता है उसे चाहिए वो वैसा ही यीशु मसीह को इमिटेट करे, जैसे यीशु मसीह का जीवन था। हमें किससे मालूम होता है कि हम उसमें बने रहते हैं? यहाँ पर जो वर्ड हम अगर 5th वर्स में देखें, लिखा हुआ है, इसी से हमें मालूम होता है कि हम उसमें बने हुए हैं। मालूम का हो मतलब जो इंग्लिश में है, वी नो। और अगर हम उस वर्ड को ग्रीक में देखें तो वो वर्ड है गिनोस्को। परमेश्वर को जानना, पर्सनली इंटीमेट वे में परमेश्वर को जानना कि वो कौन है, और उसकी पहचान में बढ़ते रहना, क्योंकि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए यही इच्छा है। तो अगर परमेश्वर की इच्छा यही है तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। जिसने हमें बनाया उसने हमें अपने पर्पस के लिए बनाया है। अपने पर्पस के लिए बनाया है, इसका मतलब हमें उसकी इच्छा को जानना है। हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर पर नहीं थोपना कि हमें ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका है। परमेश्वर के वचन में भी पौलुस जब कुलुसियों की पत्री को वो चिट्ठी लिखते हैं, और वहां पर अगर हम 1st चैप्टर में आए, वहां पर वो प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना में क्या कहते हैं? इसीलिए जिस दिन से ये मैंने सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित
परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, और इंग्लिश में बहुत अच्छा है, आई प्रे दैट यू बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल। परमेश्वर की विल से तुम, उसकी ज्ञान में तुम, उसकी इच्छा में तुम बढ़ते जाओ, विद ऑल स्पिरिचुअल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। और आगे लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपनी अपनी इच्छाओं को लाकर परमेश्वर के आगे बस कहते हैं, परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें ये चाहिए, जिद पकड़कर बैठ जाते हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हम उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़े और हम उसके ज्ञान से हम परिपूर्ण होते जाएं। तो बहुत जरूरी है कि हम, जैसे यीशु मसीह का जीवन था, हमारा जीवन वैसा हो। अभी हमने, अगर हम 1 जॉन में हमने देखा, 2nd चैप्टर में उसके 6th वर्स में क्या लिखा हुआ है, उसे हमें चाहिए कि आप भी हम वैसे ही चलें जैसे यीशु मसीह चलते थे। तो हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे चलते थे। अगर हम यीशु मसीह का, यीशु मसीह के पिता के साथ रिश्ता देखें, यीशु मसीह का औरों के साथ, लोगों के साथ रिश्ता देखें, जब हम यीशु मसीह का रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ देखते हैं, यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने आए। यीशु मसीह पूरी तरह से अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। यीशु मसीह पिता की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं करते थे। और वो कुछ भी करते थे, जो भी काम वो चाहे वंडर्स करते थे, लोगों को चंगाई देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, मुर्दों को जिलाते थे, वो हर चीज में परमेश्वर को, पिता को महिमा देते थे, सारी ग्लोरी वो पिता को देते थे। और उन्होंने पिता की इच्छा के लिए ही हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, इतनी दर्दनाक मृत्यु सही, सब कुछ पिता के लिए, पिता के लिए, कि पिता की इच्छा पूरी हो। पूरी तरह से सबमिशन, टोटल सबमिशन एंड ओबीडियंस, और पिता पर पूरा भरोसा करते थे। वो किसी चीज से उनको कोई भी चीज जो परमेश्वर की इच्छा से हिला नहीं सकी। उन्होंने, यही वचन में लिखा हुआ है कि वो अपने आप को पिता के हाथों में सौंपते रहे। और अगर हम लोगों के साथ यीशु मसीह का रिश्ता देखें, तो वो जो दुखी, लाचार, परेशान, बीमार होते थे, उन पर दया दिखाते थे। जो पाप में ग्रस्त थे, यीशु मसीह उन्हें पाप से छुड़ाने आए, उन पर दया दिखाई, उन पर दोष नहीं लगाया। और उन्होंने, पापियों से यीशु मसीह ने उन्हें प्यार किया ताकि वो पाप से छूट सके। और वो, जब तक उनकी जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के राज्य की बातों को लोगों को सिखाया, अपने चेलों के साथ परमेश्वर के राज्य की बातें की। जो फरीसी थे, सदूकी थे, जो ट्रेडिशंस पर जाते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको नहीं रखते थे, यीशु मसीह ने उनको फटकारा भी। वो, यीशु मसीह ऐसे नहीं थे कि वो लोगों को खुश करते थे, उनके लिए सारा फोकस जो था वो पिता की इच्छा थी। और यीशु मसीह की हम मिनिस्ट्री शुरू करने से भी अगर पहले का जो जीवन देखते हैं, तो देखते हैं किस तरह से वो बचपन से ही वो अपने पिता के साथ, वो किस तरह से आराधनालय में जाकर वो जो थे वहां पर वचन में वो बढ़ते थे, वो ज्ञान में, कि वो पिता पर पूरी तरह से फोकस थे, पिता की मर्जी के लिए आए थे। उन्होंने अपने संसारिक माँ बाप के भी प्रति उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो टोटल सबमिशन और ओबीडियंस का, और जो अपने पिता पर ट्रस्ट करने का उनकी लाइफ थी। तो आज जब हमें बार बार वचन ये कहता है कि हमें यीशु मसीह को सबमिट करना है, यीशु मसीह को इमिटेट करना है, वो हमारे जो विश्वास के करता है, वो हमें हमें उनकी सिद्धता में बढ़ते जाना है, उनकी धार्मिकता को ओढ़ना है, और आज हम उनमें नई सृष्टि हैं। तो क्यों हम अपनी मनमर्जी को परमेश्वर पर थोपते हैं और फिर हम अपने आप को मसीही कहते हैं? हमें मसीही का मतलब है कि हमने अपने आप को मार कर अब मसीह का जीवन जीना शुरू किया है। तो हम वचन को पढ़ें, परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की बातों पर चलें। तो आज का ये वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।